हाय फ्रेंड्स, अपने कॉलेज काउंसलिंग की वीडियो में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम सबसे पहले हम कॉलेज को लेते हैं LNM IIT। ओके, लक्ष्मी निवास मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि अपने DA की एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। काफ़ी अच्छे पैकेजेस होते हैं इसके, और लेकिन इसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। अब हम बात करेंगे इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या है फॉर UG। ओके, UG एडमिशन के लिए इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसमें कौन कौन सी ब्रांचेज हैं वगैरह। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी LNMIT की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे। ये रूपा की नगर जयपुर में है, जमडोली के पास, जयपुर राजस्थान। अब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे। अभी थोड़ा सा कि कोरोना की वजह से सारे जो पेपर्स हैं, जैसे JEE मेन भी आपका थोड़ा सा पीछे खिसक गया है। अभी तक उसकी डेट भी नहीं है। ऐसे ही ये जो सबसे जो अच्छी बात वो है कि जो ये LN मित्तल में जो एडमिशन होता है वो JEE मेंस के मार्क्स के बेसिस पे ही होता है। आप इसका पहले इसका फॉर्म भरा जाता है, उसका फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद में JEE मेंस की कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे इसकी रैंकिंग निकलती है, और आपको अगर आपको मेल या SMS आ जाता है अगर आपका कोई भी सिलेक्शन कौन सी आपको ब्रांच मिले उसके हिसाब से। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो देखो, हम थोड़ा सा यहाँ पे जब नीचे जाते हैं तो यहाँ पे ये UG एडमिशन 2020 का आता है, बीटेक MTech ड्यूअल डिग्री। और यहाँ पे क्या है, इसमें 5 ईयर जो MTech BTech का ड्यूअल डिग्री कोर्सेज है वो भी अवेलेबल हैं। ये AICTE से अप्रूव्ड है। NIF रैंकिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे UG एडमिशन एक मेरी ये आपको एडवाइस रहेगी कि यहाँ से इंफॉर्मेशन ब्राउचर पूरी इंफॉर्मेशन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं इसकी UG एडमिशन के लिए। ओके, यहाँ पे अपने पास में कई मोड हैं इसके, जैसे JEE मेन मोड, डासा मोड उनके लिए होता है जो आउट ऑफ इंडिया है। डायरेक्ट मोड होता है, लेटरल एंट्री मोड, लेटरल एंट्री यानी कि सीधा सेकेंड ईयर में जो होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स, हाउ टू रीच। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें ब्रांचेस कितनी हैं। देखो, बीटेक ओनली बीटेक में इसमें केवल और केवल 3 ब्रांचेस हैं, अभी 4 हैं। कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग CCE, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ड्यूअल डिग्री में अपने पास केवल 2 ही ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ओके, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर JEE मेन मोड, देखो जो इंडिया के लोग हैं उनको JEE मेन मोड से ही मिलता है ये, और बाकी डायरेक्ट मोड से भी मिल सकता है। ये फिर बोर्ड पे बेसिस होता है, यानी कि बोर्ड पे जो डायरेक्ट मोड है इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। इससे जो स्टेट मेरिट वाले बच्चे होते हैं उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। हम बात करते हैं कि लिटरल एंट्री यानी कि जो फर्स्ट ईयर कहीं से किया है उनको भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ओके, तो ये जो मेन जो मोड है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 18 मार्च से ओपन हो गया था, लेकिन इसमें 30 मई लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू JEE मेन मोड 30 मई को सैटरडे को ख़त्म होगा। उससे पहले आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप फिल करोगे, आप फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने की फ़ीस इसकी शायद 25,000 समथिंग है। ओके, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, जनरल है सबके लिए, एक ही तरह की काउंसलिंग इसमें होती है। ओके, हम इसके होम पेज पे जाते हैं, हम इसके एडमिशन पोर्टल पे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड ले सकते हो, उसके बाद में साइन इन करके जा सकते हो। अब हम होम पेज पे जाते हैं। अब देखो, जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही आपने JEE मेन मोड से ऑनलाइन किया, उसके बाद में आपको एक ऐसा ब्राउचर पोस्ट से आपके एड्रेस पे आएगा। जो आपने एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस पे इस प्रकार का एक वाउचर आएगा। अब हम इस वाउचर को खोल के देखते हैं इसमें क्या है। ओके,
ओके, तो आपको इस तरह का एक वाउचर मिलता है। अब इस वाउचर में हम देखते हैं कि इस वाउचर में क्या है। ओके, तो इस वाउचर में सबसे पहले हम देखते हैं, ये इंस्टीट्यूट का वाउचर है। इसमें आपको पहले तो डायरेक्टर, इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर है प्रोफेसर राहुल बनर्जी, PhD CSE डिपार्टमेंट से। ओके, इसमें देखो हाई क्वालिफिकेशन के लिए इसमें कई प्रकार से एडमिशन होते हैं। फर्स्ट आप देख रहे हो तो मेरिट बेस्ड एडमिशन। ओके, मेरिट बेस्ड है। ओके, नो मैनेजमेंट कोटा, यहाँ पे कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े अपने उद्योगपति जिन्हें स्टिल किंग के नाम से जाना जाता है, लक्ष्मी निवास मित्तल का खुद का कॉलेज, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अब हम इसमें आगे चलते हैं। राजस्थान में सिविलिस है। ओके, अब हम इसमें देखते हैं तो ये जो आपके यहाँ पे है, ये LN मित्तल है खुद। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। हमारा पॉइंट है इसमें एडमिशन कैसे गेट करते हैं और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो देखो, इसके जो MD और C हैं, पैक्स IAS मिस्टर प्रभदास है। ओके, अब सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो विजन क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ के हम पहले तो विजन और मिशन पे हर कॉलेज का, हर डीम्ड यूनिवर्सिटी का अपना एक विजन और अपना एक मिशन होता है। तो देखो, इस कॉलेज का क्या विजन और मिशन है। ओके, हम देखते हैं जैसे इसका विजन क्या है। देखो, इसका विजन है टू एस्टेब्लिश वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएशन ऑफ नॉलेज थ्रू क्वालिटी रिसर्च एंड इट्स dissemination through technological enabled teaching learning pedagogy in the field of science, technology, engineering, arts and management to become catalysts in the social and national development by ensuring continuous interaction with industry and other academic and research institute in India and abroad. Mission of the institute, mission क्या है देखो, to establish center of excellence in emerging areas to provide significant breakthrough required to solve real world problems, to make the LNMIT as the most preferred institute for higher education across the country, to create intellectual property through innovations, quality research, publication and patience. तो ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, एक अपनी अलग पहचान देता है कॉलेज। कई समर वेकेशंस में कई इंटर्नशिप वगैरह इस कॉलेज में लगती हैं। कई IIT NIT के बच्चों की भी इंटर्नशिप्स इस कॉलेज में लगती है। सबसे बात करते हैं हम यहाँ का CCE डिपार्टमेंट कैसा है। ओके, Communication and Computer Engineering. The Communication and Computer Engineering discipline was established in the year 2003 with the following objectives that our graduate will be able to apply the principle of computer science and communication principle, basic mathematics and science to solve real life problem requiring knowledge of the display. ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, बाद में रीड कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ये इसकी PDF बना के सेंड कर दूंगा। ओके, इसके बाद में आता है इसका ECE डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद में इसमें है CSE डिपार्टमेंट, जिसकी हर बच्चे को हर इंजीनियरिंग लाइन में जाने के लिए चाहत होती है CSE की, क्योंकि पैकेज काफ़ी अच्छा होता है। और वाकई में इस कॉलेज में CSE डिपार्टमेंट का पैकेज काफ़ी अच्छा है। मुझे इस कॉलेज में ECE ब्रांच मिल रही थी, लेकिन मुझे इसके साथ ही NIT भी मिल गई, तो मैंने इसको छोड़ दिया। ओके, और NIT में एडमिशन लिया। इसमें कुछ मैथमेटिक्स और सब्जेक्ट वाइज भी चलते हैं। जैसे कई लोग टीचर बनना चाहते हैं, फिर मैथमेटिक्स या फिजिक्स पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे डिपार्टमेंट्स में भी डिग्री उपलब्ध करवाते हैं। ओके, यहाँ पे एक अच्छी बात है कि ये मैकेनिकल के साथ साथ मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में भी इंजीनियरिंग कराते हैं, क्योंकि मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट अभी अपने जो ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट कॉलेजेस में बात करूँ तो केवल IIT कानपुर और IIT भागलपुर में, IIT भागलपुर में इतना अच्छा नहीं है। ओके, IIT कानपुर में अभी खैर स्टार्ट होने वाला है अदर कॉलेज में भी, लेकिन इस कॉलेज में है। ओके, और मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट अलग से, बाकी मैकेनिकल इंजीनियर में थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट अपने को पढ़ाया जाता है। तो देखो, हम इसमें UG एडमिशन की जो पॉलिसीज को ध्यान देते हैं। देखो, सबसे पहले आता है JEE मेन मोड। JEE मेन मोड में क्या होता है यहाँ पे हम देखते हैं कि JEE मेन मोड में जब आप JEE मेन मोड के बारे में देखोगे
तो द एप्लीकेंट मस्ट बी अपीयरिंग इन जेईई मेन 2018, क्योंकि मैंने ये 18 में अप्लाई किया था तो इसलिए 18 का ब्राउचर है। तो जो जेईई मेंस में उस ईयर सिलेक्शन या अपीयरिंग हो रहा है वो इसमें फॉर्म को भर सकता है। उस टाइम ये सीबीएसई होल्ड करवाता था, इसलिए अभी ये एनटीए होल्ड करवाता है। द एप्लीकेंट मस्ट बी हैव सिक्योर्ड एन एग्रीगेट ऑफ एटलीस्ट 60% मार्क्स ऑफ इक्विवेलेंट ग्रेड इन 10th and at least 60% marks in +2. Okay. The applicant must have secured and aggregated at least 60% marks of physics and chemistry and mathematics and +2 examination. Okay. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता। जैसे जेईई मेंस में SC ST कैटेगरी के लिए 45 या 45 का तो इस रिलैक्सेशन होता है, लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ओके। सिलेक्शन इसका प्रोसीजर क्या होता है कि द एलिजिबिलिटी विल ड्रॉ अ मेरिट लिस्ट slowly on the basis of total marks obtained in physics, chemistry, maths and JEE मेंस एग्जाम। ओके। इसमें एक चीज़ और होती है कि इसमें क्या है, 12th की परसेंटेज का भी बेसिस होता है। यदि आपकी 12th की परसेंटेज 59% है और आपका जेईई मेंस का स्कोर चाहे 95% आली क्यों ना हो, लेकिन वो आपको एडमिशन नहीं लेंगी, क्योंकि कॉलेज की जो रूल्स गाइडलाइंस है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। ओके। यदि आपके जेईई मेंस में जो इसके कट ऑफ होगी उससे थोड़ा से भी कम रहेगा, चाहे आपकी 12th में परसेंटेज कितना ही हो, कोई मैटर नहीं करता। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपकी 1600 है, और जो आपको एप्लीकेशन मतलब भरते टाइम या एडमिशन लेने के टाइम या फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जो फीस देनी पड़ती है वो 25,000 है। ओके। उसमें से काफ़ी कुछ रिटर्न भी होता है अगर आपको कोई ब्रांच नहीं मिलती है, या फिर फर्स्ट राउंड में ही अगर आप सीट को छोड़ देते हो। ये 1600 नॉन रिफंडेबल होते हैं, बाकी जो आप पढ़ते हो वो रिफंड हो जाते हैं। ओके। तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, और बाकी जो डायरेक्ट मोड है, डायरेक्ट मोड में क्या होता है, टॉप 2 स्टूडेंट इन क्लास 12th एग्जामिनेशन ऑल द सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड्स पब्लिश ऑथराइज्ड मेरिट लिस्ट इंडिकेटिंग सच एज रैंक्स। ओके। एंड टॉप 10 स्टूडेंट इन क्लास 12 एग्जामिनेशन फ्रॉम द मेरिट लिस्ट ऑफ द राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्योंकि ये कॉलेज राजस्थान में, इसलिए राजस्थान को थोड़ा सा इसमें राजस्थान के 10 स्टूडेंट को ले लेता है। ओके। बाकी 2 स्टूडेंट हर स्टेट के टॉपर्स को लेता है। बाकी जो दासा मोड है ये फॉरेन कंट्रीज के लिए लिया जाता है, फॉर पीआई और एनआरआईएस के लिए। ओके। लेटरल एंट्री मोड क्या होता है, आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर ये लेता है, जो अदर इंस्टीट्यूट्स के होते हैं। ओके। लेकिन मैं कई तरह के उसके वो है, अगर आपको अलग से लेटरल एंट्री पे मैं वीडियो बना के बता दूंगा। ओके। अभी हम यूजी और जेईई मेन की मोड की बात करते हैं, ओनली जेईई मेन मोड और डायरेक्ट मोड। ओके। फीस स्ट्रक्चर, अब देखो मेन बात आती है, कई बच्चों को फीस में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस कॉलेज की फ़ीस काफ़ी एक्सपेंसिव है, हर कोई इसको अप्रोच नहीं कर सकते। ओके। तो हम सबसे पहले इसकी फीस की बात करते हैं। तो वन टाइम पेमेंट, देखो वन टाइम पेमेंट आपका 10,000 रुपये, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फ़ी 3,000, ट्यूशन फ़ी 1,16,500, हॉस्टल फीस है इसकी 21,000, अदर फीस है। ओके। अब इसकी जो आप इसमें जो देखोगे, इसकी जो बिल्डिंग का फंड वगैरह 3,000, कुल मिला के 1,78,000 पर सेमेस्टर है। तो अगर आप इसका ट्वाइस कर दोगे तो आपको पर ईयर का निकलेगा। ओके। फॉर एप्लीकेंट थ्रू डासा, उसके लिए अपन उससे कोई मतलब नहीं। होगा ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट फॉर, उसके आपको मैंने बताई दिया कि स्कोर है मिनिमम फॉर सीबीएसई के लिए क्या होता है कि इसमें मतलब जो ग्रेजुएट है ना बीटेक डिग्री प्रोग्राम, स्टूडेंट मस्ट हैव, मतलब आपकी बीटेक की डिग्री आपको तभी मिलेगी जब आपने इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो किया होगा। अर्न मिनिमम क्रेडिट एज स्टिपुलेटेड इन द करिकुलम ऑफ द रेस्पेक्टिव प्रोग्राम, स्कोर्ड minimum of 5 CGPA on a 10-point scale, been enrolled for minimum 8 regular semester 4 year, and minimum credit requirement within maximum of 12 regular semester from the date of joining the institute. Okay. अपने पास में एमएससी में फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में एमएससी की डिग्री भी दी जाती है। एमटेक में अपने पास सीएससी और ईसी। ओके। अब नाउ नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि किन किन कंपनीज में प्लेसमेंट होता है। ओके। प्लेसमेंट को अगर हम देखें तो देखो ग्रेजुएटिंग ईयर 17 में क्या हुआ था, बैच स्ट्रेंथ थी 324, उसमें से एलिजिबल स्टूडेंट यानी कि जिनकी सीजीपीए 6 से ऊपर थी वो 224 थे। टोटल ऑफर जो आए थे तो 32 थे। नंबर ऑफ कंपनीज विजिट 33,
सिलेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट 86.60% है, और हाईएस्ट पैकेज जो था वो 27 लाख का था, और जो एवरेज पैकेज जो था वो आपका 6.95 लाख का था पर एनम। ओके, उसके बाद में अभी जो 18 का स्लॉट है उसमें क्या है कि 3 to 9 बैच स्टूडेंट थी, 218 एलिजिबल स्टूडेंट थे, 211 ऑफर थे, और कंपनी जो विजिट की वो 51 थी। प्लेसमेंट जो परसेंटेज सेलेक्टेड फॉर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट वो थोड़ा सा कम है, लेकिन जो हाईएस्ट पैकेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 29.5 लाख पर एनम, और जो एवरेज है वो 7.27 लाख पर एनम। ओके, अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इनकी का इंटर्नशिप भी लगती है। इनकी इंटर्नशिप भी लगती है, तो इंटरप्रेन्योरशिप CEO में कितने लोग गए। ओके, तो देखो द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी PBT LTD जो है उसका एलाइट एक्सप्रेस, इन सब के जो CEOs हैं कई कंपनियों के, वो यहीं से गए हैं। ओके, इसके बाद में अचीवमेंट ऑफ अवर स्टूडेंट, अचीवमेंट है कुछ इंटर्नशिप या स्टार्टअप इंटरफेयर लगाया है। इसके बाद में काउंसलिंग और जो गाइडेंस है LNMIT की, या फिर आप LNMIT में कॉल करके भी इसकी ले सकते हैं। इसमें क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल अलग से चलती है, जैसे कि हर कॉलेज में होता है, क्लब उससे होते हैं कुछ। यहाँ पे आपके स्पोर्ट काउंसिल है, यहाँ पे आपका कल्चरल काउंसिल है। ये तो सब आप कॉलेज में जाकर ही देख लोगे, पहले आप एक बार पहुँच तो जाइए। उसके बाद में कॉन्वोकेशन पार्टी होती है, यहाँ पे कॉन्वोकेशन होता है, यानी कि उसमें आपको डिग्री दी जाती है। और ये लास्ट फाइनल है। ओके, ये जो सबसे लेफ्ट हैं वो एलन मित्तल हैं, और ये इस कॉलेज का नक्शा है जिसके आप LNMIT में एंट्री कर सकते होगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। ओके, और अगर आपको और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ओके।